हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अपने स्टडी यूट्यूब चैनल न्यूमेरिकल एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो हमारी जो ऑनलाइन जो क्लास है उसका जो टॉपिक है वो औसत है, एवरेज। ठीक है, ये कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये मतलब इजी टॉपिक है। आराम से इसको मतलब समझते बहुत केवल एक ही फार्मूला होता है जो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। ऐसा नहीं कि कोई नया फार्मूला है, बस इसको प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जो आज हम लोग का जो बेसिक जो क्लास होने वाली है, बेसिकली मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, जो सीधा फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं और फार्मूला आप लोग समझते भी हैं। मतलब बेसिकली इसमें जो फोकस होगा, आपको एक कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन करा के इस टॉपिक को समझाने का मतलब समझाने में पूरा फोकस रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहले जो इसका जो फार्मूला है उसको पहले हम लिख के देखते हैं और समझते हैं फार्मूला क्या कह रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप अगर कोई अगर फार्मूला अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आधा कॉन्सेप्ट फार्मूले में ही होता है, उसे आप अच्छे समझ सकते हैं। जैसे अगर औसत की बात करें तो औसत का जो फार्मूला होता है, टॉपिक है औसत एवरेज। ठीक, औसत का जो फार्मूला होता है होता है दिए गए आंकड़ों के परिमाणों का योग, ठीक, बटे कुल आंकड़ों की संख्या। यही हमारा मेन फार्मूला है औसत। अंडरलाइन कर लेते हैं ये चीज़, ये है। इसमें देखिए औसत क्या है, दिए गए आंकड़ों के परिमाणों का योग, पढ़ा मतलब जो जितना उसका मान है, और बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ये इसका जो डिवीज़न होता है वो क्या कहते हैं, उन आंकड़ों का औसत कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ आंकड़े दे रखे हुए हैं 4, 6, 7, 9, 10। यहाँ कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? ये आंकड़े दे रखे हुए हैं और कुल आंकड़ों की संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर इन आंकड़ों का औसत निकालना है, इन आंकड़ों का औसत निकालना है तो क्या होगा, दिए गए आंकड़ों का, जैसे फार्मूला कह रहा है दिए गए आंकड़ों के परिमाणों का योग। तो ये दिए गए आंकड़े यही हैं 4 + 6 + 7 + 9 + 10 बटे कितना आंकड़े हैं 5। ये 6, 4, 10, 10, 10, 20, 20, 9, 29, 29, 7 हो जाएगा 36 बटे 5, 5 से 35, 5 दूना 10। इसका इन आंकड़ों का औसत क्या आएगा आपका 7.2 आएगा। तो इस पूरे टॉपिक के लिए इस फार्मूले के अलावा कुछ नहीं है, और इसी फार्मूले को हर जगह आपको अप्लाई करना है। बुकों में आपने देखा होगा कि मतलब कुछ थोड़े से 1-2 फार्मूले पढ़ा देते हैं, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है, वो अलग पार्ट है। ठीक है, जैसे कुछ समप्राकृतिक संख्याओं का n समप्राकृतिक संख्याओं का योग दे देते हैं कुछ बुकों में। इस टाइप के मतलब फार्मूले आपको इसमें रटने के लिए कहें, लेकिन क्योंकि वो इस टॉपिक पार्ट नहीं है, इसलिए इस टॉपिक में हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक जो है औसत है, तो औसत का बेसिक फार्मूला क्या होता है, यही होता है, और केवल एक ही फार्मूला होता है। तो औसत का हमने फार्मूला जो बताया था, दिए गए आंकड़ों के परिमाणों का योग और कुल आंकड़ों की संख्या। जिसमें आगे एक एग्जाम्पल हमने कुछ आंकड़े दे रखे थे, जैसे 4, 6, 7, 9, 10। ठीक है, तो इन आंकड़ों का हमें अनुपात बताया था। हमने जो फार्मूला था उसको हमने अप्लाई किया और इन आंकड़ों का अनुपात हमने निकाल लिया। तो ये आंकड़े ये दे रखे हैं, कुल आंकड़ों की संख्या हमने काउंट कर लिया अपने आप से, और फिर जो औसत निकालना था तो औसत का हमने फार्मूला लगा के इसको क्या कहते हैं, इन आंकड़ों का औसत निकाल लिया है।
ठीक है। तो अब हम, क्योंकि हमने पहले बता रखा था इस ये क्लास होने वाली है केवल प्रैक्टिस बिहाफ पर होने वाली है, क्योंकि इसी को हमें आपको समझाना है और वो केवल प्रैक्टिस से ही समझाया जा सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन उतारते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसे एलसीएम हो गया, ऐसे जो पिछली क्लास में पढ़ाया था ये आंकड़े तथा जो नेक्स्ट टॉपिक में अपनी इस वक्त हम क्योंकि बड़े टॉपिक हम अपने इस ऑनलाइन क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। अब जो फोकस है हमारा कि हम छोटे छोटे वाले जो टॉपिक हैं वो जल्दी से ख़त्म करके इसका लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद जो टॉपिक होंगे आपका करनी से घातांक और करनी से संबंधित होगा, उसके बाद जो होगा स्क्वायर और क्यूब रूट से रिलेटेड होगा। ये तो इन दोनों को टॉपिक खत्म, जो मतलब इस शुरुआत के ही टॉपिक है मैथ वाले पोर्शन में। आइए पहला प्रश्न उतारते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, सबको पता है, चाहे बुक हो, चाहे क्लास हो, चाहे कोई भी हो। प्रथम नहीं चल रहा है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो हम देखेंगे पता कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्रथम प्राकृतिक यानी पहले 50 जो प्राकृतिक संख्या आते हैं, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको हैं, ये देखिए। पहले प्राकृतिक संख्या होती क्या है, संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से स्टार्ट होती है और कंटिन्यू जाती हैं। 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करते जाएंगे। तो क्या ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनके भाई काउंटिंग सबको पता है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या तो चल गया। अब हमें इसने कहा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 से लेके 50 तक। ठीक, ये प्रथम प्राकृतिक संख्या, इसके आगे भी जाएंगे, हमें प्रथम 50 संख्या तक हमें ध्यान देना है। इसका औसत पूछा है तो यही इसका औसत निकालेंगे। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, क्या आपको दिख रहा है, 50 है। ठीक भाई, 1 2 3 4 काउंट करेंगे तो 50 आंकड़े मिलेंगे हमको। ठीक, और आंकड़ों का योग कितना आएगा, आंकड़ों के परिमाणों का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 50 तक ऐड करेंगे। ठीक, तो अब ये देखिए कि ये क्या है, इसका योग लंबा हो रहा है। तो इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो हम इसको डायरेक्ट ऐड करिए और उसको आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करिए, इसका औसत निकल आएगा। ठीक, लेकिन इसको जोड़ने में टाइम लग सकता है, तो इसीलिए एक फार्मूला होता है। क्योंकि देखिए एक क्या है, एक सीरीज बन रही है जिसमें एक का डिफरेंस है। तो इसमें जो योग जो होता है, जब इससे श्रेणी किस प्रकार की है, श्रेणी जो है समांतर प्रकार की है। ये हम क्वेश्चन नहीं कहा था नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि अब इसमें लिखा था तो आ गया है, क्योंकि ये उसका पार्ट चला जा रहा है। इसमें समांतर श्रेणी यूज हो रही है।
तो देख लीजिए समांतर श्रेणी जो होती है उसका उसके n पदों का योग, यहाँ 50 पद हैं, उसके 50 पदों का योग कितना होगा, S50 पदों का योग जो होगा n/2 प्रथम पद 1 + 50 ये होता है। तो ये 50 से n 50 पद हैं /2 और ये 50 से 51, तो कितना हो गया ये 25 × 51 मल्टीप्लाई 25 से 25 25 25 25 125 125 2 27 1275 इसका योग हो गया, मतलब आंकड़ों परिमाणों का योग हो गया, आंकड़ों की संख्या हो गई। तो औसत क्या था हमारा, औसत जो था योग डिवाइडेड बाई 1275 डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या ये हो गया। तो डिवाइड किया इसको हमने, ये 5 दूना 10 5 और 25 5 और 25 कट गया ये, और ये डिवाइड, यानी इसका 25.5 इसका आंसर आ गया। औसत कितना हो गया इसका 25.5 इसका आंसर हो गया। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो आंकड़े थे आंकड़े देखिए कौन से हैं, यहाँ आंकड़े डायरेक्ट नहीं दे रखे थे, लेकिन 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात की थी। तो वही प्राकृतिक संख्या वही एक ही होती हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या ये होंगी, इनका योग हमने निकाल लिया, उसको डिवाइड कर दिया, जो फार्मूला मेन था वो हमने अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। देखिए पूरे औसत में चाहे डायरेक्ट दे रखो चाहे इनडायरेक्ट दे रखो, हम उसी फार्मूले का करेंगे। बस उसमें हमें क्या है, केवल आंकड़ों को पहचानना है, कौन से आंकड़े हैं और क्या दे रखा हुआ है, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स। क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लास में आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं करते हैं, हम केवल 1 या 2 फार्मूले ही यूज करके पूरा टॉपिक हम कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे ज़्यादा फार्मूले याद न करने पड़े। तो इसमें केवल हम एक ही, जैसे SFLCM में हमने बहुत फार्मूले नहीं बताए थे, केवल उसका कॉन्सेप्ट बताया था, और इसमें भी हम क्या कहते हैं, केवल एक ही फार्मूला बताए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा है ये। जैसा कि हमारे किसी भी जो क्लास में जो हमारा होता है कि मतलब हम क्वेश्चन का लेवल हल्का नहीं रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही लेवल रखते हैं, तो वैसा ही है। अब देखिए इसको, तो थोड़ा ध्यान से मतलब फोकस करिएगा कि क्वेश्चन को समझ। देखिए क्वेश्चन अब अच्छे समझ लेते हैं तो क्या कहते हैं, आधी समस्या, क्वेश्चन का आधा हल वही मिल जाता है, क्वेश्चन अगर क्लियर है तो। देखिए एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। का भार ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लाइन, एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 30 किग्रा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 30 किग्रा है। ठीक, तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, पहले आंकड़ों की संख्या, पहले आंकड़ों की संख्या जो है 31 है। ठीक है, औसत कितना दे रखा है उसका
औसत दे रखा हुआ है 30 kg। ठीक, तो इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि 31 छात्रों का कुल भार कितना है? 31 छात्रों का कुल भार कितना हो गया? 31 × 30। तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि जो पहली लाइन थी उससे जो इन्फॉर्मेशन मैं प्राप्त किया था, तो पहले तो कोई भी क्वेश्चन समझने के पहले इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन में एक एक लाइन जो लिखी हुई थी सबका अपना अपना एक इन्फॉर्मेशन होता है। तो उस समय क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ज़रूर आप जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन क्लियर ढंग से मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहली लाइन लिखी है, एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किग्रा है। ठीक, तो इससे हमने क्या किया कि मतलब 30 किग्रा, इसका मतलब कि आंकड़े यहाँ दे रखे हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 31 है, औसत कितना दे रखा हुआ? 30 kg। इसका मतलब कि 31 छात्रों का जो कुल भार जो होगा वो कितना होगा? 31 × 3 यानी 0 3 3 9 930 kg होगा। अब आते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, जो आंकड़े थे उसमें यदि एक अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में कितनी वृद्धि? 500 ग्राम की वृद्धि होती है। ठीक है, अब अध्यापक को सम्मिलित करने पर देखिए, अध्यापक को सम्मिलित करने पर आंकड़ों की सही नई आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? आंकड़ों की संख्या भाई पहले कितनी थी? 31 थी, अब एक और बढ़ गई यानी टोटल 32 हो गई। ठीक, पहले औसत कितना था आपका? 30 kg का था, अब 500 ग्राम और बढ़ गया, यानी कितना होगा? 30.5 kg हो गया। ठीक, तो इससे अब क्या कहते हैं, इन आंकड़ों का कुल भार कितना है? इन आंकड़ों का कुल भार कितना है? अध्यापक के साथ भाई आपके आंकड़ों की संख्या 32 और 30.5 kg ये हो गया। तो आपका 32 5 दूना 10 5 15 15 1 60 160 ये हो गया। 32 3 3 दूना 6 3 3 9 96 96 1 97 यानी अब कितना वजन हो गया? 376 kg। ठीक, जब अध्यापक के साथ थे तो भाई इसमें क्या कहते हैं, जब अध्यापक से करने पर कुल आंकड़ों का वजन कितना आया? 976 आया, और उससे पहले कितना वजन था जो जिसमें केवल बच्चे शामिल था वो 930 है। तो इसका मतलब कि जो बढ़ा हुआ वेट है किसका? अध्यापक का ही होगा। तो अध्यापक का वजन कितना हो गया आपका? यही पूछा था, 976 - 9 30 यानी 46 kg। ठीक, कितना आ गया? 46 kg इसका आंसर हो गया, यानी अध्यापक वजन कितना हो गया? 46 kg। देखिए हमने उसको अध्यापक का जो आंकड़ा उसको आइडेंटिफाई कर लिया और हमारा आंसर आ गया। देखिए ये दो लाइन में, देखिए आगे वाली लाइन तो क्या कहते हैं, केवल यही पूछा था। ठीक, इससे हमने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ये मिली थी, इससे जो इन्फॉर्मेशन ये मिली थी, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया इन आंकड़ों के इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमने उसका आंसर निकाल लिया। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में हर एक लाइन का मतलब समझिए। लाइक इसको इरेज करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। देखिए हम बार बार उसी फार्मूले को फोकस करेंगे और बाकी जो सिंपल, देखिए यहाँ पर जो दोनों हमने पॉइंट निकाले थे औसत के भी आप निकाले थे, और बाकी जो था आपका सिंपल मैथमेटिक्स था भाई। वजन उसका भाई जो वजन आया है उसका हमने माइनस करके नहीं, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन तो उसी का होगा ना, अध्यापक का, क्योंकि उससे पहले क्योंकि 31 छात्रों का हमने वो वजन निकाल लिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच संख्याओं का औसत
10 है। ठीक, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? यही क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन यहाँ दे रखा हुआ है 12, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 22, चौथा ऑप्शन है 24। ये है। तो पहले लाइन फोकस करते हैं इस लाइन पर। यह 5 संख्या का औसत कितना दे रखा हुआ है? 10। तो पहले आंकड़ों की संख्या कितनी है? पहले आंकड़ों की संख्या कितनी है? संख्या 5 है। ठीक, औसत कितना है उनका? औसत दे रखा हुआ है 10। तो इससे क्या निकल के आता है कि मतलब आंकड़ों का योग कितना होगा? भाई तीन ही चीज़ तो फॉर्मूले में थी। अगर आंकड़ों का योग था, आंकड़ों की संख्या थी, औसत था, तो भाई अगर 2 चीज़ पता है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। तो आंकड़ों का योग कितना हुआ? 5 × 10 यानी 50। क्लियर? अब कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? यानी एक संख्या, कौन संख्या, यानी एक संख्या जोड़नी हमको। ठीक, कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो अब आंकड़ों की संख्या कितनी है जोड़ने पर? मान लो कोई संख्या हमने x जोड़ दी है, माना संख्या x जोड़ने पर औसत 12 हो जाता है। तो इसका मतलब अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? पहले 5 थी, एक से हमने एक संख्या और जोड़ दी, कितना हो गया? 6। औसत कितना हो गया आपका? 12। तो अब आंकड़ों का योग कितना है? अब आंकड़ों का योग कितना है? 6 × 12 यानी 72। ठीक, पहले कितना था? 50 था। तो भाई ये जो अंतर आएगा, जो 50 और 72 का अंतर होगा, वही तो छठी वाली संख्या होगी जो हमने जो जोड़ी है। तो 72 - 50 × 22। देखिए, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए, बस हमने फोकस किया, जो इन्फॉर्मेशन थे उसको कलेक्ट किया और उसको सिंपल मैथमेटिक्स और लगाई और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करते हैं इसको। आज के क्लास में देख रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लेवल इसका बनेगा भी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है 50 संख्याओं का औसत आपका 36 ज्ञात किया गया है। 36 ज्ञात किया गया है। ठीक, बाद में पता चलता है, पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। ये तो शुद्ध औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए भाई, यहाँ पर जो भी आंकड़े पहले दे रखे थे, उसमें लेना 23 था, लेकिन उसकी जगह पर हमने 48 का लेना 48 था, लेकिन हमने क्या किया, उसकी जगह हमने 23 ले लिया। तो औसत क्या हो गया उसका? 36 आया था। ठीक,
तो ये क्या है भाई, अगर हम आंकड़ों को लेने में गलती करेंगे तो औसत में भी त्रुटि आएगी। अगर आंकड़े लेते हैं तो औसत, अगर आंकड़े गलत लेते हैं तो हमें औसत में क्या कहते हैं, उसके औसत में भी त्रुटि है। तो पहले देख लेते हैं और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, पहले देख लेते हैं आंकड़ों की संख्या कितनी है, 50। ठीक है, औसत कितना है, पहले कितना दे रखा है, 36। ठीक है, क्लियर। अब इसमें शामिल क्या था, इसके अंदर चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले, यानी 48 होना चाहिए था, हमने ले क्या लिया, 23 ले लिया था। तो अब 23 लिया था, तो अब इसका क्या कहते हैं, इन आंकड़ों का योग कुल कितना आएगा, आंकड़ों का कुल योग कितना आएगा, आंकड़ों का कुल योग जो है आपका कितना आया है, 50 × 36 बराबर 0, 5 × 30, 5 × 15, 3, 1800। ये आया है आंकड़ों का योग, जब इसमें क्या था, ये शामिल था, 23 शामिल था। क्लियर। अब क्या कहते हैं, अगर हम 48 लेते हैं तो, लेकिन भाई हमें लेना क्या था, 48, तो हम क्या करेंगे कि इसका 48 ये लेके 1800 आंकड़ों का योग आया था। ठीक है, अगर ये 40 तब हमने क्या लिया था, 23 लिया था। क्लियर। अब इसमें अगर हम क्या करें कि 23 लिया था, लेकिन अगर हम 48 लिए होते तो क्या होता भाई, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 48 5 और ये 2, 25 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 48 लिया होता तो आंकड़ों का योग कितना होता, 1800 प्लस 25 है, क्योंकि 23 हम ऑलरेडी इसमें जोड़ चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंस है, डिफरेंस बढ़ता कि नहीं बढ़ता, यहाँ पर 1825 हो जाता। क्लियर भाई, 48 के स्थान पर हम 23 लिए थे, तब औसत का 36 आया था। 23 अगर आंकड़ों में शामिल है तो उसका आंकड़ों का योग कितना आ रहा है, 1800 आ रहा है। लेकिन अगर हम 23 कहते हैं 48 लेते तो इसका डिफरेंस बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, और इसकी जगह हम ये लेते हैं तो इसका डिफरेंस बढ़ जाता है, तब आंकड़ों का योग कितना था, 1825। ठीक है, तो 18 से 25 होता है जब हम 48 लेते हैं, तो इसका औसत और कितना आता, जब हम 48 लेते तो 1825 डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि आंकड़े तो अभिभूत नहीं है। ये 5 × 15, 3 × 2 = 5, 36, 5 × 25, 36.5 कितना आता, 36.5, क्योंकि भाई इसकी जगह हटाया हमने और 48 रखा, तो इसका भाई 23 इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो इसका डिफरेंस आगे इसमें बढ़ जाता, और वो आप फिर पता है, क्योंकि आंकड़ों संख्या उतनी है, तो उससे हमने क्या औसत, जो सही औसत था, जब 48 थे तो सही औसत इसका ये होता। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट हम बार बार करें, कॉन्सेप्ट वही है, केवल उसको लगाया, फिर जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसको हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं लगभग इसमें, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, केवल एक फार्मूला था, इसलिए हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, इस क्लास में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस की। एक वर्कशॉप कार्यरत सभी कर्मचारी का औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7
अभियंताओं का औसत वेतन कितना है? 12,000 है। तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। रुपये है। इस वर्कशॉप का सभी इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन भी दे रखा हूँ यहाँ पर। ए है 20, बी है 21, सी है 22 और डी है 23। ठीक, तब फिर से फोकस करते हैं हम। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 8,000। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, आंकड़ों संख्या नहीं दे रखी है, लेकिन उसका औसत दे रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें से फिर सेकंड लाइन, इसमें 7 कर्मचारी, तो इसमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन कितना दे रखा है? 12,000 रुपये दे रखा है। तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 6,000 रुपये दे रखा हुआ। और बाकी सभी तो टोटल वर्कशॉप में कितने का माना कुल कर्मचारियों की संख्या x है। ठीक है, तो पहले लाइन के अकॉर्डिंग क्या है? औसत कितना है? औसत दे रखा हुआ है 8,000 रुपये। आंकड़ों की संख्या दे रखी है, आंकड़ों की संख्या मानी है कि संख्या कितनी है? x है। तो आंकड़ों का योग कितना आया? आंकड़ों का योग आ गया 8,000 इंटू x, ये हो गया x हो गया। ठीक, अब 7 अभियंताओं का औसत वेतन दे रखा हुआ है, तो उसका 7 अभियंताओं का कुल वेतन कितना होगा? 7 अभियंताओं का कुल वेतन कितना होगा? 7 इंटू जो औसत है उसका 84, 84,000। ठीक, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। शेष कर्मचारियों का औसत कितना है? 6,000। शेष कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हुआ? भाई शेष कर्मचारी 7 के बाद शेष कुल कर्मचारी x थे। ठीक है, शेष कर्मचारी कितने बचे? 7 ये हैं। शेष कर्मचारी x माइनस 7 इंटू 6,000 उसका औसत है, तो ये हो जाएगा, यानी 6,000x माइनस 6 7 48,000। क्लियर? तो यानी इसको अगर करेंगे 6,000x इंटू 48,000। अब भाई ये 7 कर्मचारियों का है, ये शेष कर्मचारियों का है, तो x कर्मचारियों का भाई इसको जोड़ेंगे तो सभी कर्मचारियों का कुल योग बने कि नहीं बनेगा? ऐसे हमने ये दे रखा हुआ है, तो ये x कर्मचारियों का औसत है और ये 7 कर्मचारियों का औसत है, प्लस ये मिला के x कर्मचारी बन जाएंगे। तो इसका योग 84,000 प्लस 6,000 x माइनस 48,000। इस इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, ये आपका इधर आ जाएगा तो 2,000x हो जाएगा, और ये आपका 84 में से 48 माइनस करेंगे, 3 0 ये बचेंगे, और 84 4 में से 8 जा 6 3 कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 18। यानी कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? 18 है। 18 तो कहीं दे ही नहीं रखा भाई। फिर से देखते हैं इसको। 14 में से 8 जा 6 बचेगा, और 7 में 4 जा 3 बचेगा,
और ये कितना आ जाएगा, 2 गेम तो 2 16 आ तो इतना ही रहा है। क्या हो गया, औसत 12,000 है, 12 7 84 14 7 7 7 8 ठीक। और औसत पहले कितना 8,000 है, एक्स कर्मचारी माने तो उनका योग कितना होगा 8,000 एक्स होगा। फिर ये हो जाएगा ओके। अच्छा ये 42,000 है, अच्छा 42,000 हुआ ये 42,000। तो कितना बचेगा 2 और ये बचेगा आपका 4। तो 2 दूनी 4 2 गेम 2 21 ठीक है। कितने कर्मचारी हैं 21। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक। जो इन्फॉर्मेशन था उसी समय निकाले भाई। देखिए पहले कर्मचारी संख्या हमने एक्स मान लिया, उनका औसत कितना था, तो उनका पूरे कर्मचारियों का वेतन कुल कितना हो 8,000 एक्स हो गया। इधर 7 कर्मचारियों को अलग से औसत दे रखा है, तो 7 कर्मचारियों का कुल वेतन इतना हो गया। अब बचे कर्मचारियों भाई बचे कर्मचारी हम कितने x-7 उनका औसत दे रखा 6, तो बचे कर्मचारियों का भी तो इसका जोड़ देंगे, इसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन में क्रिएट किया और इसको हमने रिजॉल्व सोल्यूशन किया इसका, तो आंसर कितना है 21। क्लियर। देखिए केवल इसमें वही एक ही फार्मूला प्लस सिंपल मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन बचे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हुए हैं आपके लग रहा है। चलिए हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का इसलिए करा रहे हैं। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। ठीक है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक आपका दे रखा है 71.8 है। ठीक। उसके बाद छात्र छात्राओं का अनुपात क्या होगा, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात क्या होगा। ठीक। ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पर, A 3:2, B 5:2, C 4:5 एंड D आपका दे रखा हुआ है 3:5। ठीक है। किसी परीक्षाओं में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना क्रमशः दे रखा हुआ 71, 73 और समस्त विद्यार्थियों को जो औसत प्राप्तांक कितना है 71 और 80। इसे हम 2 पार्ट में करके देखते हैं। ये 2 पार्ट खींच लें। इधर बॉयज़ की बात करेंगे, इधर बॉयज़ की, इधर गर्ल्स की बात करेंगे। बॉयज़ की संख्या मान लिया x, गर्ल्स की टोटल संख्या मान लिया y। तो इसके इसे आंकड़ों की संख्या माना जाएगा, आंकड़ों की संख्या। ये औसत प्राप्तांक क्या हो गए, औसत हुए उसके भाई।
औसत प्राप्तांक का है ना, दो ही प्राप्तांक जो ये सब ले रहे हैं, तो टोटल इन बॉयज़ ने कितना गेन किया है, तो आंकड़ों टोटल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा भाई, औसत प्राप्तांक कितना है 71 है, तो कुल प्राप्तांक कितना होगा 71x हो जाएगा, सीधी सी बात। इसी तरह बॉयज़ की हम गर्ल्स की बात करें, इसका औसत प्राप्तांक कितना 73 है, तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 73y। क्लियर। अब तीसरा पार्ट कुल विद्यार्थियों की बात करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, कुल आंकड़े कितने, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे x + y, और इसका औसत प्राप्तांक कितना है 71.8, और प्लस क्या कहते हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा प्राप्तांकों का 71.8 इंटू x + y। ठीक, तो इसका ये जो स्टूडेंट बॉयज़ स्टूडेंट थे उनका कुल प्राप्तांक था, ये गर्ल्स थे उनका कुल प्राप्तांक था, और ये टोटल प्राप्तांक है ये, तो ये इसके बराबर ही होगा इंटू 8x + y। इसको रिजॉल्व करते हैं, कितना जगह 71x + 73y = 71.8x + 71.8y। इसको अगर हम इसका सलूशन करते हैं तो इतना आ जाएगा आपका 0.8x 73 है, तो इधर एक आएगा तो 1.2y, ये आएगा लगभग 73 है, तो ये 10 में से 8 जा 2, और ये 2 में से 1 जा 1, ये 1.2 है, यानी x अपन अगर y की हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1.2/8 = 3 चौक 12, 4 3 12, 4 2 8, यानी 3:2 का रेशियो आएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन कितना होगा आपका, ये देखिए x/y एक रेशियो है, और xy क्या था, x बॉयज़ का छात्रों की संख्या था, और y की संख्या था। हमारा ऑप्शन क्या आ गया 3:2। देखिए सिंपल हमने यहाँ पर इस पोर्शन में हमने आंकड़े के फॉर्मूला लगाए, और बाकी में हमने केवल सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेट की हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर लाइन को समझते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका ए तथा बी का औसत a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपान a⁻n प्लस b⁻n हो तो n का मान कितना होगा। ऑप्शन इधर है, ए का ऑप्शन है 0, बी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन है 2 और डी का ऑप्शन है 4। यानी n का मान हमें निकालना है। ए और बी का ऑप्शन कितना दे रखा हुआ है, इतना दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ आंकड़े कौन कौन से हमारे पास, आंकड़े जो हैं ए और बी हैं। आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 2 हैं। तो इसका औसत कितना निकल आएगा, a+b/2। और क्वेश्चन में दिया कितना है औसत, औसत दे रखा हुआ है a⁻n+1 प्लस b⁻n+1 अपान a⁻n प्लस b⁻n, ये औसत दे रखा है।
जो हमने आंकड़ों से निकाला है, ये निकाला है क्वेश्चन में, इसका औसत ये दे रखा है, यानी ये और ये क्या होंगे, इक्वल टू है हो गए। तो एक क्वेश्चन हमारी क्रिएट हो गई। 2 + a⁻n+1 + b⁻n+1 अपान a⁻n+b⁻n ये चीज़, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हम निकालेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। a⁻n+1 है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका ये बन जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁻n+1 + b⁻n इंटू a प्लस b⁻, ये हो जाएगा a⁻n + b⁻n+1, इधर हो जाएगा 2 a⁻n+1 + 2 b⁻n+1, ठीक। इसको देखेंगे तो इधर क्या बचेगा आपका, a⁻n+1 बचेगा, और इधर इसको कैलकुलेट करेंगे तो b⁻n+1 बचेगा। और तो 2 टर्म्स है उसका, इसका एक ही टर्म्स, इधर क्या बचा आपका इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁻n और b⁻n इंटू a प्लस b⁻n। इसको हमने क्या किया, a⁻n लिख दिया प्लस b और b⁻n+n लिख लिया, ठीक। इधर यह ही है, हम इसको इस तरफ ले आए तो b⁻n उधर लेके गए, ये n इधर इसको लेके आए तो b⁻n कॉमन आ जाएगा, a - b इधर बचेगा, और इसको उधर लेके चले गए तो a⁻n कॉमन आ जाएगा, a - b इधर बचेगा। ये आपका कैंसिल हो रहा है, तो a⁻n अपान b⁻n इक्वल टू कितना आ रहा, 1 आ रहा है। तो ये किस केस में संभव है भी, कि जब एक का पावर ये आ रहा a⁻n प्लस b की पावर क्या आ रहा हो, n अपान इक्वल टू क्या है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या a⁻0 1 किस केस में आ सकता है, जब इसकी पावर 0 हो तभी, क्योंकि तभी 1 आएगा, क्योंकि a⁻0 की वैल्यू 1 होती है और b⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये 0 आ जाएगा। क्लियर, ये थोड़ा सा मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमने इसको रिजॉल्व किया और हम अपना आंसर निकाल लिया, ठीक। औसत के लिए इतना ही लगा हुआ है जो हमने लगाया। इसके बाद एक सिंपल वो जो सिंपल कैलकुलेशन था वहाँ पर उसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन, ये है, लंबा क्वेश्चन है ये। एक आखिरी क्वेश्चन कहते हैं कि लंबा हमारा जो क्लास है लंबी खिंचती जा रही है, इसलिए अब एक ही क्वेश्चन कराएंगे
क्रिकेट से संबंधित आता रहता है। 10 क्वेश्चन का टारगेट था, लेकिन इस समय ज़्यादा हो रहा है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी के बाद 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? उसके रनों का औसत कितना है? यहाँ भी ऑप्शन दे रखा हुआ है, A 41, B 42, C 34 और ये आपका D जो है 35। ठीक है, किसी बल्लेबाज ने 12 पारी में कितने रन बनाए हैं? 63 रन बनाए हैं, जिससे उसके रनों का औसत में कितना हो जाता है? 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? माना रनों का औसत 12वीं पारी के बाद कितना है? x है। ठीक है, तो 12वीं पहले से कितना औसत होगा? 12वीं से पहले रनों का औसत कितना होगा? भाई 12वीं पारी के बाद उसके जो पहले जो औसत था उसमें 2 रन की वृद्धि हुई है, तो x-2। भाई अभी x है, तो उससे पहले 12वीं से पहले यानी 11 पारियों का औसत कितना होगा? x-2 होगा। और 12 ये हमने x मान रखा है, तो योग कितना हुआ इससे? हम कितना लिखा है? x-2 इंटू 11, ये कुल योग हुआ है। 11 पारियों के रनों का कुल योग हुआ है। 12वीं पारी में से 63 रन बनाए थे, तो x-2 11 प्लस 63 रन बनाए इसने, ये 12वीं पारी के रनों का कुल योग हो गया। और संख्या कितनी दे रखी है हमारी? तो 12 पारियाँ हो गई हैं, औसत कितना आया है? x आ गया है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 12x 11x, यानी इधर आपका बच जाएगा x और 11 दूना 22 माइनस करेंगे 1 4 41, तो ये आपका कितना हो गया? उसके पहले रनों का औसत कितना था आपका? नहीं, 12वीं पारी बाद रनों का औसत कितना हो गया? 41। पहले कितना था? 39 होगा। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और है वो करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहे हैं। क्लियर हुआ ये? भाई माना रनों का औसत पहले 12वीं पारी के बाद कितना हुआ औसत? x, जो हमको बताना है। ठीक है, तो अब कंडीशन है कि भाई उससे पहले जब 12 रन 30 रन बनाए तो उसका औसत कितना था? 2 रन बढ़ गया था। तो 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था? x-2। 11वीं पारी के रनों का योग कितना हो जाएगा? x-2 औसत दे रखा, और कुल कितने पारियां हैं? 11, तो ये कुल रनों का योग हो गया। अब इसमें 63 रन उसने बनाए। ठीक, तो 12 पारियों के रनों का योग कितना योग हो गया और डिवाइड किया 12, तो वो x से बढ़ा, क्योंकि x इसका औसत मान रखा हमने। इसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन है इस आज की क्लास का।
किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? नया सदस्य कितना छोटा है? ऑप्शन यहाँ दे रखा हुआ है, ए = 20 वर्ष, सॉरी, अच्छा 20 वर्ष, बी दे रखा है 15 वर्ष, और सी दे रखा हुआ है 10 वर्ष, और डी दे रखा हुआ आपका 2 वर्ष। तो ये क्वेश्चन हमारा हमने उतार दिया, क्वेश्चन ये वाला, ठीक। इसमें हमें ये बताना है कि जो नया सदस्य शामिल हुआ है वो कितना पुराने वाले से छोटा है, ठीक। तो अब इसमें ये देखिए कि 2 समय की बात हो रही है, एक भूतकाल समय की बात हो रही है और एक वर्तमान समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। भाई औसत दोनों का सेम है, औसत दोनों जगह, औसत दोनों ही समय में समान, औसत दोनों में ही समान है, ठीक है। जितना औसत यहाँ है, मान लो x है, तो यहीं औसत x है। सर आंकड़ों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आंकड़ों की संख्या में कोई परिवर्तन, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। अब तो भूतकाल में कुल उम्र कितनी थी भूतकाल में सदस्यों की? 10x थी। अब कितनी उम्र, अब वर्तमान समय में कितनी उम्र होगी? भाई 10x तो ये पहले की है ही है, और सब में 2-2 वर्ष बढ़ा हुआ 2-2 वर्ष बढ़ा हुआ है। 10 सदस्य हैं हमारे, तो 10 × 2, यानी अब उम्र कितनी है हमारी? 10x प्लस टोटल सदस्यों की उम्र कितनी है? 10x + 20 है। तो ये पहले उम्र का योग था, ये तो इसमें आपको अंतर दिख रहा है कि ये जो सदस्य जो है, जो नया वाला जुड़ेगा, इतना ही छोटा होना चाहिए उससे, क्योंकि यही उम्र तो बढ़ी है। कोई 10 से भाई सेम औसत कब आएगा? जब ये और ये सेम होगा। तो यानी ये जो उम्र बढ़ी है उतनी ही हमें कम उम्र वाला बंदा चाहिए, कि जितना मतलब बैलेंस ये उतना ही मतलब औसत ही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 20 वर्ष छोटे, यही माइनस कर देंगे, तो वही उतनी उम्र वाला तो कम बंदा हमें चाहिए जो उस बढ़ी हुई एज को रिप्लेस कर सके, उतना छोटा बंदा चाहिए हमको। तो 10x यानी 20 वर्ष जो होगा इसका, वो जो नया उपयोग लेंगे उससे पुराने वाले से 20 वर्ष छोटा लेंगे, क्योंकि भाई पहले जो उनकी उम्र का योग 10x था, अब 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का टोटल योग कितना हो गया? 10x + 20, क्योंकि 10x तो 2 साल पहले था ही, प्लस 2 साल सब में बढ़ा। यहाँ पर हमने वर्तमान समय में उसको परिवर्तित किया, तो 10x + 20
लेकिन जो हमने सदस्य प्रतिशत किया तो उसका टोटल योग कितना होना चाहिए, 10x होना चाहिए। तो हमें वो 20 साल हटाना पड़ेगा, यानी उससे जो भी उम्र थी उसकी हमें उससे 20 साल छोटा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया आपका 20 वर्ष आपका ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है बच्चों, आज का जो औसत है आज का हम खत्म करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आएंगे वो आपका घातांक से संबंधित होगा, क्योंकि इस बीच हमारा फोकस जो है छोटे छोटे टॉपिक को खत्म करना होगा जिससे आपका सिलेबस अधिक जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। थैंक यू।